बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। इन्होंने 8वीं तक के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। हमें गर्व है इस बात का कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष के वासी हैं। बात चली कि पंजाब में भी योगी जी की डिमांड है, ऐसा क्या बढ़िया लगता है योगी जी के बारे में? योगी जी का सुशासन प्रशासन इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है। हम लोग मुख्यमंत्री जी का सदैव रेडी रहेंगे, क्योंकि जो गुरुओं के कार्यक्रम हमारे वो कराते हैं और आज तक कोई भी सरकार इतना का ध्यान नहीं दे पाई जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और हम लोग पूरा सिख समाज एक स्वर में उनके साथ हैं, पूरा एक साथ हैं, क्योंकि इससे बढ़िया मुख्यमंत्री हम लोग को उत्तर प्रदेश में सिख समाज को और कोई नहीं मिल सकता। छोटा सा सवाल है कि जब आज योगी जी आप सबके सामने आए, पगड़ी पहन के आए, तो कैसा लगा? ये हर साल ही पगड़ी पहन के ही आते हैं। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम में आते हैं तो पगड़ी बांध के आते हैं और गुरु ग्रंथ साहब का महाराज का स्वरूप जो अपने सिर पे लेके आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, अलीगढ़ से, वहाँ पे एक समुदाय की आबादी बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि जब हमारे बच्चियाँ, मेरी अपनी बेटी है या मेरी भतीजियाँ थी, हम शाम को 7 बजे के बाद उन्हें बाजार नहीं जाने देते थे। आज ये है कि हमारे बच्चे 9:30 10 बजे भी गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम उन्हें रोकते नहीं हैं, क्योंकि वो सुरक्षित हैं। हमें पता है कि हमारी बच्चियां योगी राज में सुरक्षित हैं, तो इसलिए हम उन्हें मना नहीं करते हैं। बहुत बड़ी तब्दीली माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के बनने से आई है उत्तर प्रदेश में। जो गुंडागर्दी थी वो आप खुद जानती हैं, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, कि कितनी कम हुई है। कैसा लगा जब सीएम योगी जी ने आप लोगों से बात की, भाषण दिया, इतना अच्छा धर्म को लेके भी बात की, सिखों की भी बात रखी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं भूपेंद्र सिंह टुटेजा, अलीगढ़ से। ये जो हर साल ही मुख्यमंत्री आवास पे वीर बाल दिवस मनाया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि हमारी सिखों की जो विरासत है उसको संभाल के रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से सांसद थे 4थी बार, तो तब उन्होंने इस आवाज़ को उठाया था कि जो वीर बाल दिवस, जो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों की जो शहादत है, उस दिन मनाया जाना चाहिए। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इन्होंने 2022 में वीर बाल दिवस को घोषित किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे हर साल ही 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। चलते हुए आगे चले, आइए। हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कि हमारी सिखों की विरासत को संभाल के रखा हुआ है। और पीछे इन्होंने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के 350 साल को जो शहीदी दिवस था उसको भी मनाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। इन्होंने 8वीं तक के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। एक पहले जब सरकारें थी तब स्कूलों में अकबर, बाबर, इन सब के बारे में नॉलेज, किताबों में इनके बारे में पढ़ाया गया, लेकिन जिन्होंने हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उनके लिए हमें कभी नहीं बताया गया। लेकिन जैसे ही चैप्टर चेंज हुआ, आज हमारे सिलेबस में ये न्यू चैप्टर जुड़ा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तक जितनी भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने मुगल शासकों के बारे में समझाया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण भी किया और उन्होंने बहुत ही, जो हमारे सनातनी थे, उन्हें बड़े ही कष्ट दिए। और सिख धर्म के साथ तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के दोनों ही बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जिन्हें के चमकौर की गढ़ी में शहीद किया गया, और गुरु गोविंद सिंह महाराज के दोनों ही छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और उनकी माता जी, जिनको कि सरहद की दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। तो आज जब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में ये सब पढ़ाया जाता है और हमारे बच्चों को पता लगता है कि सिख धर्म किस लिए बना और गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों की शहादत क्यों हुई, तो बड़ा ही अच्छा लगता है ये सब देख के। और इसका सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जाता है। क्या लगता है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो सिखों का ध्यान रखा है अपनी ये जो सरकारें चल रही हैं उसमें? बहुत अच्छा, बहुत ध्यान रखा है। और हम तो ऊपर वाले से अरदास करते हैं कि 27 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा से
प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आए, ये हम ऊपर वाले से अरदास करते हैं। हाँ। और इनकी लंबी आयु की भी हम दुआ करते हैं। हाँ, 27 में भी अब योगी जी की मांग हो रही है। हाँ सर जी, क्या हाँ जी। कहेंगे? बिल्कुल योगी जी ही आएंगे और योगी जी ही आने चाहिए। योगी जी ही आने चाहिए। योगी क्यों? जी ही आने चाहिए। हाँ। समाज के लिए, समाज के उद्धार के लिए। आप देखते हैं क्या यूपी हुआ करता था और आज क्या यूपी है, उसकी क्या एक पूरे विश्व उसमें यूपी का नहीं तो गलत पार्ट उसमें रहा करता था और आज पहले बहुत जैसे अच्छे उसमें पहले बताते थे हम उत्तर प्रदेश से तो पीछे कर दिया पीछे जाता कर दिया था, जाता आज था, सबसे बिल्कुल। आगे आज फुट सबसे फ्रंट आगे, पे खड़े हैं। सबसे फुट फ्रंट पे खड़ा किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का नाम ले हो तो उत्तर प्रदेश के लोग मिसालें देते हैं आज के तौर पर। नहीं तो पहले ये सब कुछ भी नहीं होता था। उत्तर प्रदेश से अगर होता था तो योगी जी की डिमांड पंजाब के अंदर होती है कि हमें बस थोड़े दिन के लिए चाहिए, योगी जी हमें बिठा दो। आप लोग कहाँ से हैं? हम यूपी से ही, अलीगढ़ से, यूपी से। अच्छा, अभी भी बात चली कि पंजाब में भी योगी जी की डिमांड है। ऐसा क्या बढ़िया लगता है योगी जी के बारे में? योगी कि जी जगह-जगह योगी जी का सुशासन प्रशासन इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि उससे कैसे लगते हैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? हमें बहुत गर्व होता है अपने गर्व है बहुत मुख्यमंत्री कि हम जी उत्तर पर। प्रदेश के निवासी हैं। हमें गर्व है इस बात का कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भारतवर्ष के वासी हैं। ये हमें गर्व महसूस होता है, बहुत कहीं ना अच्छा कहीं लगता है। जो हमें पहले पढ़ाया गया सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया था, अकबर बाबर इन सब के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन आज जब चैप्टर चेंज हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, बचाने के लिए बलिदान दिया, आज ये सिलेबस जब चेंज हुआ तो कैसा लग रहा है? ये सरकारें आई, उन्होंने बच्चों को ये चीज़ें बताई, तो कैसा लग रहा है? अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। बहुत मतलब सीना गर्व से चौड़ जाता है जब ये चीज़ हम देखते हैं। और ये चीज़ हम खुद अपनी आंखों देखी नहीं तो आज तक कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कितने ही माननीय मुख्यमंत्री जी पहले भी रहे, पर ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी होना ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे। कभी आज तक मुख्यमंत्री आवास में कभी भी 2017 से पहले कभी भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का प्रकाश नहीं हुआ, कीर्तन नहीं हुआ। और आज सब हुआ प्रोग्राम है। होते थे लेकिन यही नहीं होता था। लेकिन 2017 के बाद में जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, पहली बार जब 550 साला गुरु नानक देव महाराज जी का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने मनाया और लंगर भी किया। और उसके बाद से ये 2021 तक साहिबजादा दिवस के रूप में मनाते रहे। उसके बाद 2022 से वीर बाल दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। और बड़ा ही हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। वाहिगुरु सच्चे पातशाह से अरदास है कि इनकी लंबी आयु करें और दोबारा से 27 में ये दोबारा से फिर मुख्यमंत्री बन के तीसरी बार फिर ये आए, ये हम इनके लिए दुआ करते हैं। सर कैसे लगे? हम लोग इस हर साल कार्यक्रम में आते हैं और हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। संगत ज़्यादा होती है। पहले ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री आवास में जो हॉल बना हुआ है उसके अंदर होता था, लेकिन कुछ सिख समाज के लोग और नहीं आ पाते थे जो आना चाहते थे। तो अब की योगी जी ने उसकी भी दिक्कत दूर करके अपने जो उनका लान था उसमें उसका क्या नाम है टेंट लगा के अब की हज़ारों की संख्या में सिख समाज इकट्ठा हुआ। हम लोग मुख्यमंत्री जी का सदैव रेडी रहेंगे, क्योंकि जो गुरुओं के कार्यक्रम हमारे वो कराते हैं और आज तक कोई भी सरकार इतना का ध्यान नहीं दे पाई जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। और हम लोग पूरा सिख समाज एक स्वर में उनके साथ हैं, पूरा एक साथ हैं, क्योंकि इससे बढ़िया मुख्यमंत्री हम लोग को उत्तर प्रदेश में सिख समाज को और कोई नहीं मिल सकता। और हम लोग सिख समाज का एक होने का मतलब है कि हम लोग व्यापारी भी हैं और हम लोग के साथ व्यापार में हमारे स्टाफ, हमारे कस्टमर सब जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम लोग तो खुलेआम प्रचार करते हैं अपने योगी जी का कि वो हर बार हमारे सीएम बने और हम लोग इसी तरह गुरुओं के कार्यक्रम भी करते रहें और उनका हरदम हम लोग रेडी रहेंगे। कहीं ना कहीं हम सब जो जिन्होंने बलिदान दिया उन सबको भूलते जा रहे थे, क्योंकि इन मुगलों के कारण इन्होंने जो पढ़ाया हमें। लेकिन आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ वो कैसा लगा? योगी जी ने भी उनकी बात कही तो कैसा लगा? इसमें हमको कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग खुद भी भूले हुए थे। लेकिन इधर 7 सालों 8 सालों में योगी जी ने और सरकार ने इतना कार्य किया है, इतना गुरुओं के बारे में बताया है कि जितना सिख समाज जानता तो था पहले, लेकिन अब उसको इतना आपके चैनलों द्वारा भी प्रचार किया जाता है। तो इसलिए हम लोग के जो बच्चे भी हैं वो भी अब सिख गुरुओं के बारे में जानना चालू हो गए हैं। आज भी जैसे हम लोग आए तो बच्चों को एक था कि चलिए पापा लोग गुरुओं के कार्यक्रम में जा रहे हैं, एक अच्छा था। तो बच्चों को भी बहुत इससे उत्साह होता है। तो उनको भी आज हम लोग भी अपने शहर में हर जगह वीर बाल दिवस मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम में हम लोग रैवली से आए, तो आज रैवली में भी हम लोग वीर बाल दिवस मना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हर
नेताओं को, हर अधिकारियों को भी बोला है कि वीर बाल दिवस को बहुत उत्साह से मनाया जाए। हम लोग के शहजादा दिवस को, बिल्कुल साहिबजादों दिवस को इतना धूमधाम से मनाया जाए कि हर बच्चा उनको, उनकी कुर्बानी को जाने कि उन्होंने हर सिखों को और हर धर्मों के लिए कितनी कुर्बानी की है, अपने आप को दीवालों में चुनवा दिया। इससे बड़ी कुर्बानी और कोई नहीं कर सकता। तो हम सिख समाज तो हरदम, खास करके अपने उत्तर प्रदेश के सीएम साहब आदित्यनाथ जी का, बिल्कुल योगी जी का आभार प्रकट करते हैं कि वो हम लोग को, सिखों को ऐसे ही प्यार देते रहें और हम लोग सदैव उनके साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब आज योगी जी आप सबके सामने आए, पगड़ी पहन के आए, तो कैसा लगा? ये हर साल ही पगड़ी पहन के ही आते हैं। कैसा लगता है? जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोग्राम में आते हैं तो पगड़ी बांध के आते हैं और गुरु ग्रंथ साहब का महाराज का स्वरूप जो अपने सिर पे लेके आते हैं। ये इनका इस साल की नहीं, हर साल का ही इनका ये रूटीन है कि पगड़ी जरूर बांधते हैं ये अपने सिर पे, और बड़ा अच्छा लगता है पगड़ी बांधे हुए। और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, अलीगढ़ से, वहाँ पे एक समुदाय की आबादी बहुत ज़्यादा है। पहले क्या होता था कि जब हमारे बच्चियाँ, मेरी अपनी बेटी है या मेरी भतीजियाँ थी, हम शाम को 7 बजे के बाद उन्हें बाजार नहीं जाने देते थे। आज ये है कि हमारे बच्चे 9:30 10 बजे भी गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो हम उन्हें रोकते नहीं हैं क्योंकि वो सुरक्षित हैं। हमें पता है कि हमारी बच्चियां योगी राज में सुरक्षित हैं, तो इसलिए हम उन्हें मना नहीं करते हैं। बहुत बड़ी तब्दीली माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के बनने से आई है उत्तर प्रदेश में। जो गुंडागर्दी थी वो आप खुद जानती हैं, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, कि कितनी कम हुई है, बिल्कुल ना के बराबर अब समझो रह गई है अब बस।